हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। तो फ्रिक्शन चैप्टर में अभी हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। तो आज भी एक दूसरा, कल मैंने क्या बताया था कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ एम सो दैट सिस्टम विल क्या होगा, ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आज एक दूसरा टाइप है जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। आई मीन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मुझे एक्सटर्नल फोर्स कितने रेंज में अप्लाई करना चाहिए कि दो जो ब्लॉक्स हैं वो क्या होंगे, साथ साथ मूव करेंगे। जैसा कि देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन फर्स्ट लिया है, जिसमें क्या है एक लार्जर ब्लॉक है और एक दूसरा क्या है, स्मॉलर ब्लॉक है। लार्जर ब्लॉक और स्मॉलर, लार्जर ब्लॉक पे स्मॉलर ब्लॉक रखा गया है और क्या है, स्मॉलर एंड लार्जर ब्लॉक के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, न्यू है। और ग्राउंड जो है वो क्या है, स्मूथ दिया हुआ है। आई मीन सिस्टम को स्मूथ सरफेस पे रख दिया गया है। फिगर ए में क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो लार्जर ब्लॉक पे किया जा रहा है और फिगर बी में एक्सटर्नल फोर्स किस पे अप्लाई किया जा रहा है, स्मॉलर ब्लॉक पे। तो आपको ये बताना है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ कैपिटल एफ सो दैट द बोथ द ब्लॉक्स विल मूव क्या होगा, टुगेदर। यही आपको क्या करना है, सोचना। बस एक ही फंडा याद रखना है। तुमको ये मालूम है कि देखो तो इनके बीच जब ये आप बढ़ाते जाओगे तो इनके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, जब इनके बीच जब क्या होगा, ये जो ब्लॉक होगा स्मॉल है, क्या होगा, जब क्या होगा जस्ट इस पे मूव करने को होगा, उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन के कॉरेस्पॉन्डेंस इनके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। तो ब्लॉक मूव कब नहीं करेगा, जब इनके बीच क्या होगा, आई मीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, आई मीन लार्जर एंड स्मॉलर ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका वैल्यू यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऑलवेज क्या होगा, स्मॉल एम जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल एम पे क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। बात समझ में आया कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, इस फोर्स को क्या करोगे, बढ़ाओगे, वैसे वैसे इसमें जो होगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। आप बोलोगे सर कैसे बढ़ेगा, वो मैं बताता हूं जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, क्योंकि ये सरफेस पे स्मूथ है, स्मॉल एम एंड आई मीन लार्जर एंड स्मॉलर ब्लॉक के बीच, आई मीन इसको यदि हम ए ब्लॉक मान लें, ए ब्लॉक, और इसको क्या मान लें, बी ब्लॉक, देन क्या होगा, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। एक ऐसा इसका एफ वैल्यू आएगा, आई मीन एफ का एक ऐसा वैल्यू आएगा जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, इनके बीच क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या करेगा, अचीव कर लेगा। आई मीन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जस्ट इस फोर्स को क्या करोगे, ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। समझ में आना। तो एक ही फंडा आपको क्या करना है, यूज करना है। क्या करना है कि आप क्या करो, सबसे तो पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो और फिर क्या करो, उसके बाद ए और बी के बीच क्या करो, ब्लॉक ए एंड बी के बीच क्या करो, फ्रिक्शन फोर्स निकालो और ब्लॉक विल मूव टुगेदर ओनली व्हेन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन क्या होगा, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी विल बी लेस देन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आई बात। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा, यदि ए और बी के बीच फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, दोनों ब्लॉक जो होगा ऑलवेज क्या होंगे, साथ में मूव करेंगे, अदरवाइज साथ में मूव करेंगे। समझ में आई बात। क्या करना है अपने को, तो अपने को क्या करना है कि पहले क्या करना है, फाइंड, मैं स्टेप बता देता हूं। सबसे पहला क्या है, इस टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है, स्टेप्स मैं बताता हूं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन। क्या करना है, फाइंड, ए में क्या है, स्टेप में फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, ईच ब्लॉक, कंसीडर क्या होगा, कंसीडर बोथ एज ए सिस्टम। ये स्टेप बता देता हूं। दोनों को हम क्या करेंगे, सिस्टम कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। कि यहां आपको क्या मिल जाएगा, एफ अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल एम प्लस क्या हुआ, कैपिटल। ठीक है, ये फर्स्ट।
नाउ क्या करना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा, नाउ ड्रॉ एफबीडी ऑफ क्या होगा, एनी ऑब्जेक्ट। और सेकंड क्या है, फाइंड, क्या होगा, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एफ क्या होगा, बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। बस दो स्टेप यूज करना, बोथ द ब्लॉक्स ए एंड क्या है, ए एंड बी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आप कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब देखो मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं यहाँ। ठीक है, ये समझ में आया। एक्सेलरेशन दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं एफ बी डी ऑफ क्या होगा, स्मॉल एम। मैं फिगर 1 कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, कौन सा हम फिगर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एम का हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब तुम सबसे पहले ये सोचना है कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर। देखो तो इस पे सीडो फोर्स किधर लगेगा, इस पे ए पे सीडो फोर्स किधर लगेगा, सीधर किधर लगेगा, पीछे लगेगा क्या। अरे ये एक्सेलरेशन किधर है, अब जा रहा है तो इस पे सीडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा। तो सीडो फोर्स के क्या है, जब भी तुमको फ्रिक्शन नहीं समझ में आया तो सीडो फोर्स देख लो, और सीडो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आप देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स दिखाया क्या होगा, एफ। उसके बाद इसका क्या लगेगा, mg। इधर क्या लग रहा है, n लग रहा है। और सीडो फोर्स किधर लगेगा, सीडो फोर्स किधर लगेगा, m इंटू ए। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हमने क्या लिखा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। और यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, F इज इक्वल टू ma। और हम लिख सकते हैं कि F हमने क्या लिखा, F इज इक्वल टू ma। और ये क्या होता है, देखो अब a का वैल्यू रख दो यहाँ, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा। समझ में आया। ये हमने क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स किसका, एफबीडी ड्रॉ किया, किसका, ए का। हमने फिगर 1 यूज किया है, समझ में आया ना, फिगर ए यूज किया है। अब तुम बोल रहे हो कि चलो दूसरा, तुमको लग रहा है कि नहीं हमको नीचे का आई मीन कैपिटल एफ कैपिटल एम का एफबीडी ड्रॉ करना है। आई मीन ब्लॉक क्या होगा, बी का, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। तो बी का एफबीडी ड्रॉ करो, देखो इधर क्या लगेगा, mg। समझ में आया। इधर क्या लग रहा है, n1, क्योंकि हमने इसको n माना है। देखो n1 क्या है, इस ग्राउंड के द्वारा लग रहा है। एक और भी लगेगा, क्या लगेगा, n2। n किसके द्वारा लगेगा, देखो कैपिटल M जो है इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगा रहा है, अप। तो स्मॉल m कैपिटल M पे किधर लगाएगा नॉर्मल फोर्स, डाउन। तो हमने इधर, ठीक है, ये इधर किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन से। ठीक है, एक और फोर्स लगेगा। देखो तो इस पे, इसको नहीं आता है तो मैंने क्या बताया, स्मूथ सरफेस कंसीडर कर लो। देखो तो इसको स्मूथ सरफेस कंसीडर कर लो, तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, आगे। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। कैपिटल M पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। एक पे फ्रिक्शन फोर्स देख लो, दूसरे पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, इधर Fs या F लग रहा है। ठीक है, या Fs भी लिख सकते हो, Fs भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, और एक फोर्स क्या लग रहा है, इधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, F। और ये इधर मूव कर रहा है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन। तो वहां से भी क्या होगा, ये आएगा, आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो अभी मैं स्टेप वाइज में बता रहा हूं। तो अपने को क्या मिला, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मिल गया। समझ में आया। तो पहले देखो, अब नाउ क्या लिख सकते हो, देखो तो F माइनस Fs इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, F प्लस क्या होगा, m। A इज इक्वल टू क्या होगा, Fs को क्या लिख सकते हैं, देखो तो Fs को क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो। हाँ, Fs ही मुझे कैलकुलेट करना है यार, अभी बता। अब देखो तुम वैल्यू रख दो यहाँ, नहीं यहाँ माइनस होगा ना यार, माइनस। तो F माइनस क्या हो जाएगा, m। F अपॉन क्या होगा, स्मॉल m प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होगा, Fs। तो F स्मॉल m अपॉन क्या हो गया, कैपिटल M प्लस m इज इक्वल टू क्या मिल गया, Fs। ठीक है, अब दोनों से देखो
एफ एस का वैल्यू सेम आया क्या, कोई भी एक ब्लॉक कंसीडर कर लेना, दोनों जरूरत नहीं। अब क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप हमने फिगर सेकंड कंसीडर कर लिया है, सॉरी फिगर ए, फिगर बी भी कंसीडर कर लेंगे। नाउ बोथ द ब्लॉक्स क्या लिखेंगे, बोथ ब्लॉक्स विल क्या होगा, विल मूव टुगेदर, ये याद रखना, मूव टुगेदर, टुगेदर इफ क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब एफ एस का वैल्यू रख दो तो क्या लिखेंगे, एफ स्मॉल एम अपॉन क्या होगा, कैपिटल एम प्लस क्या होगा, स्मॉल एम इज इक्वल। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा यार, देखो तो म्यू इनटू क्या हो जाएगा, एन, एन होगा एन, जिस फ्रिक्शन, जहां फ्रिक्शन, जिस सर्फेस पे लिखना है फ्रिक्शन फोर्स वहां का नॉर्मल फोर्स लेते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या है, mg है, अभी मैंने बताया था। देखो यहाँ n इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, mg। तो यहाँ वैल्यू रख दोगे तो देखो तुमको f अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, न्यू g। तो f इज लेस देन क्या होगा, न्यू g इनटू क्या होगा, स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स तुमको मालूम चल गया, f मैक्स क्या होगा, रेंज पूछा गया है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, आई मीन 0 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ये 0 हो, और क्या होगा, इससे छोटा हो तो बोथ द ब्लॉक्स क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं f इज लेस देन क्या होगा, म्यू g इनटू क्या होगा, स्मॉल m प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल M एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यदि इस रेंज में क्या कर रहा है, f का वैल्यू लाई कर रहा है, तो दोनों ब्लॉक जो होंगे वो क्या होंगे, साथ में मूव करेंगे। तो समझ में आया क्या, इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम दिया हो तो क्या करना है, दोनों ब्लॉक को क्या करना है, सिस्टम मान लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा क्यों, क्योंकि चल नहीं रहा है। अब जब फ्रिक्शन फोर्स मालूम चलेगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे कि बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, तभी वो साथ में मूव करेंगे जब उनके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो उससे हमने क्या किया, ये रेंज कैलकुलेट कर लिया। तो एफ मैक्स कितना होगा, म्यू जी इनटू क्या होगा, स्मॉल m प्लस क्या होगा, कैपिटल M। ठीक है, इसमें जो सेकंड पार्ट था उसको हम देखते हैं, क्योंकि दोनों में आंसर सेम नहीं आएगा, ये ध्यान देना, दोनों तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो सेकंड फिगर जो था, फिगर सेकंड था, नाउ क्या होगा, नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फिगर, फिगर एक्सेलरेशन तो वही होगा यार, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, f अपॉन क्या होगा, स्मॉल m प्लस क्या होगा, कैपिटल M। बात समझ में आई, स्मॉल m अपॉन क्या, f इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी a इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल F अपॉन क्या होगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दे, किसी एक का ड्रॉ करो, FBD ऑफ ब्लॉक ए, चलो ए का ड्रॉ कर लेते हैं। ए का जब भी क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स देखना है तो क्या करो, टेंडेंसी देखो, या सबसे पहले क्या करना है, सीडो फोर्स का डायरेक्शन देख लो, और सीडो फोर्स के क्या करो, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर दो। हमेशा हमेशा सीडो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करो जब तुमको कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो FBD ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ इधर से फोर्स क्या लग रहा है, F, सॉरी इधर क्या लग रहा है, F, इधर इसका mg, ठीक है, इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल, है ना। अब देखो सीडो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लगेगा यार, कितना, m इंटू ए, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। हमने सीडो फोर्स ऑलरेडी यूज कर दिया है, तो ये क्या होगा, रेस्ट में होगा। सीडो फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ कि, ठीक है, ये अभी रेस्ट में है ना यार, रेस्ट में है, कैपिटल M तो रेस्ट में है, तो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू mg। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, F स्मॉल a fs लिखना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ma प्लस क्या लिखेंगे, ma, आई मीन क्या लिखेंगे, नहीं हमने गलत लिखा, क्या होगा देखो, F प्लस क्या हो जाएगा, fs इज इक्वल टू क्या होगा, ma। ठीक है, यहां से fs निकालो
तो एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल एम प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, है ना। ये हमने सही लिखा क्या? ओ यहाँ कुछ गलत आ रहा है क्या, स्मॉल एम नहीं, फ्रिक्शन फोर्स उस पे सीडो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं रहेगा। सरफेस स्मूथ कंसीडर कर लो। यहाँ हमने 1 मिनट रुक जाओ, वो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ सीडो फोर्स थोड़ी हम यूज करेंगे, नहीं सीडो फोर्स कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत जाओ तुम लोग। क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है, देखो एफबीडी ड्रॉ करो फिर से, गलत एफबीडी अब क्या हो जाएगा, एक इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा एफ इधर लग रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया, यदि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो सरफेस जितने हैं कांटेक्ट में उसको स्मूथ कंसीडर कर लो और मोशन का डायरेक्शन देखो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई करो। तो देखो स्मूथ सरफेस कंसीडर करेंगे तो ये किधर मूव करेगा, आगे, इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे, ठीक है। और सीडो फोर्स किधर होगा, पीछे होगा, ठीक है। सीडो फोर्स तुमको लग रहा है कि सीडो फोर्स मुझे नहीं यूज करना है, तो तुम ग्राउंड से देखोगे तो क्या होगा, देखो ग्राउंड से देखोगे तो तुमको क्या मालूम चलेगा कि क्या है, 2 ऑब्जर्वर है, ये क्या है, देखो इधर मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये ब्लॉक ये है, दूसरा क्या है, ठीक है। अब 2 ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर क्या है, यहाँ बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, याद रखें, ठीक है। इधर क्या है, ये ऑब्जर्वर क्या हुआ, ये ऑब्जर्वर क्या हुआ, 1, आई मीन ऑब्जर्वर 1 हो गया, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर क्या हो गया तुम्हारा, अब देखो इसके रिस्पेक्ट में यदि तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसके रिस्पेक्ट में, इस पे हम क्या दिखाएंगे, सीडो फोर्स दिखाएंगे। लेकिन तुम यदि ग्राउंड ऑब्जर्वर यूज करोगे, क्या होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर दिखाओगे, ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यदि तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सीडो फोर्स नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यदि मैं इधर सीडो फोर्स दिखा रहा हूँ, ये नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, देखो m इंटू हमने क्या लिखा है, अब यहाँ देखो तुम बोलो कि सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि जब इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तुम, इस सरफेस को मैं स्मूथ मान लूं तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, आगे होगी जाने के लिए, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे। केवल क्या करो, स्मूथ कंसीडर कर लो और मोशन की टेंडेंसी देखो, जिधर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करो, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करो। एक इसके लिए है विथ रिस्पेक्ट टू, क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, हमने किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया, ऑब्जर्वर 1। यदि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है ग्राउंड ऑब्जर्वर, फॉर क्या होगा, फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, इधर F लग रहा है, ठीक है। इधर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स किस नेचर का होगा, स्टैटिक नेचर का। इधर क्या है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ये एक्सीलरेट किधर हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, तो हमने क्या किया, एक्सीलरेशन निकाल लिया। अब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कोई भी इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन से लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो F माइनस Fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, तो Fs इज इक्वल टू क्या होगा, F माइनस क्या हो जाएगा, ma अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो Fs इज इक्वल टू F माइनस ma का वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ, सॉरी a का वैल्यू कितना है, F स्मॉल m अपॉन क्या होगा, स्मॉल m प्लस क्या है, कैपिटल। तो Fs इज इक्वल टू क्या होगा, F स्मॉल m अपॉन क्या होगा, कैपिटल M स्मॉल, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स मालूम चल गया कि इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, अपने को मालूम चल गया कि कैपिटल F होगा ना, सॉरी कैपिटल M होगा ना, ठीक है, कैपिटल। अब क्या लिखेंगे, दोनों जो ब्लॉक होगा वो टुगेदर मूव करेगा, कब, जब FL कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बताओ, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा, न्यू इंटू n, और न्यू इंटू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तब लिखेंगे अगला स्टेप क्या है, बोथ व्हील क्या होगा, व्हील मूव
क्या होगा, मूव टुगेदर, टुगेदर इफ, क्या होगा, इफ एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। और एफ एल का वैल्यू हमने रखा है म्यू एम जी, ठीक है। अब यहां से वैल्यू रख दो तो तुमको रेंज मालूम चल जाएगा। हमेशा क्या करना है, देखो टेंडेंसी देख लो। सबसे पहले यदि फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेक करना है तो तुम क्या करो, स्मूथ सरफेस कंसीडर कर लो और टेंडेंसी देखो, ठीक है। तो रेंज मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू यहां से तुमको मिल जाएगा। एफ का वैल्यू रखो, देखो क्या है, एफ अपॉन क्या है, एफ इंटू एम अपॉन क्या है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, दैट शुड बी लेस देन क्या होगा, म्यू। तो एफ मैक्स मिल गया तुमको कितना, देखो स्मॉल एम प्लस क्या होगा, कैपिटल एम, म्यू एम जी अपॉन क्या होगा, कैपिटल एम। यही होगा ना। यहां से हम इसको लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम, ठीक है, म्यू एम जी। ये तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स मिल गया। यदि ये वाला फोर्स आप अप्लाई करोगे तो दोनों ब्लॉक इतने रेंज, इससे छोटा होना चाहिए, इसका मतलब रेंज क्या होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है यार, 0 हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये 0 कर दोगे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए रेंज कोई पूछे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन क्या होगा, कैपिटल एम इंटू न्यू एम जी, ठीक है। और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। इक्वल भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं है, इक्वल लिखोगे तो दोनों ही मूव नहीं करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अब देखो क्या है, दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल क्या है, अगेन यहां फिगर में ड्रॉ कर देता हूं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा क्या है, यहाँ ये क्या है, ठीक है। ये ब्लॉक क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। या इसका मास क्या है, इसका मास एम, इसका मास, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इधर एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये फिगर क्या हो गया, अगेन देखो ये सरफेस क्या है, स्मूथ दिया हुआ है, क्या है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और यहां इनके बीच ये वाला जो सरफेस है वो क्या है, रफ है। और इनके बीच आई मीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है तुम्हारा, क्या है, न्यू दिया हुआ है। ये फिगर 1 हो गया। दूसरा जो फिगर है देखो ध्यान से, यहां हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अगेन ये क्या है, रफ है। और यहां हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये फिगर क्या हो गया, बी हो गया। आपको अगेन क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेंज ऑफ क्या होगा, एफ, ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ एफ सो दैट क्या होगा, both the blocks I mean so that a small m is always at rest with respect to क्या होगा, कैपिटल M। समझ में आया ना। तो यहाँ find, अच्छा क्वेश्चन है, find the क्या होगा, the range of क्या होगा, f so that, range का मतलब क्या होगा, maximum, so that range का मतलब क्या होगा, maximum and minimum वैल्यू, ठीक है। so that a small m is क्या होगा, always small m is always at rest with respect to क्या होगा, कैपिटल M, ठीक है। with respect to क्या होगा, कैपिटल M as shown in the figure, as shown, ठीक है, shown in the figure क्या होगा, A and B। समझ में आई बात। अब कुछ नहीं करना है, स्टेप फॉलो करते जाना है। क्या करना है, पहले दोनों को क्या करें हम, सिस्टम मान लें। देखो दोनों को सिस्टम मान लो और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। अब तुम बोलोगे सर यहां यदि फ्रिक्शन होता तो क्या होता, तो आगे हम देखेंगे उससे प्रॉब्लम, आगे अलग टाइप में हम देखेंगे, टेंशन मत लो, अभी हम बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, तुम दूसरा खुद से सॉल्व कर लेना, उसका आंसर मैं लिख दूंगा, तुम चेक कर लेना, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे,
एक्सेलेरेशन कितना होगा बोथ केस में, क्या होगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, सिस्टम मानो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, अपॉन क्या होगा, स्मॉल एम कैपिटल एम। एक्सेलेरेशन क्या होगा बोथ केस में, बोथ केस ए एंड क्या होगा, ए एंड क्या होगा, आई मीन ए एंड क्या होगा, बी, दोनों केस में क्या होगा, एक्सेलेरेशन एफ अपॉन क्या होगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एक्सेलेरेशन मालूम चल गया यार, कोई डाउट नहीं है। हम दोनों ऑब्जर्वर के लिए लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तुम टेंशन मत। अब हम क्या करेंगे, एफ फ्रॉम क्या है, फ्रॉम फिगर ए, ठीक है, क्या कर रहे हैं, फिगर ए, दोनों मेथड यूज करेंगे। तो फिगर ए से हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो दो ऑब्जर्वर है, फॉर क्या होगा, फॉर दो ऑब्जर्वर के लिए हम ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी ऑफ क्या है, और एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम। कैपिटल एम का तो जरूरत ही नहीं है, नहीं तो तुम कैपिटल एम का भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां हमने क्या लिखा इसका, देखो तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, अब किसके लिए, यहां एक ऑब्जर्वर है, कौन सा ऑब्जर्वर होगा यार बताओ, तुम ब्लॉक पे बैठे हुए हो तुम लोग, ये इसको हम कौन सा ऑब्जर्वर बोलेंगे, O1, ठीक है, आई मीन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, और ये क्या होगा, इनर्शियल ऑब्जर्वर, ठीक है, ये O2 है, आई मीन ये देख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब देखो तो इस पे सीडो फोर्स किधर रहेगा, एक्सेलेरेशन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन किधर होगा यार, इधर होगा ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में, आई मीन इस पे सीडो फोर्स किधर रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा। तो एक इसके रिस्पेक्ट में हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ एम, इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल, ठीक है, इधर क्या लग रहा है, सीडो फोर्स, क्या लग रहा है, एम इंटू ए, ठीक है, सीडो फोर्स। उसके बाद इधर क्या लगेगा, इधर कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, ये बात समझ में यहां लग रहा है यार, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, देखो तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा यार, बता सकते हो, सरफेस स्मूथ कंसीडर कर लो, तो एमजी नीचे लग रहा है, तो इस पे किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, अप, ठीक है, ये क्या होगा, स्टैटिक नेचर का होगा, और इधर क्या लग रहा है, इसका एमजी, कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमने यहां क्या किया, कुछ नहीं है, एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, mg, ठीक है, और n इक्वल टू क्या हो गया, ma। ये किसके लिए, हमने fbd किसके लिए ड्रॉ किया, फॉर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू O1, ऑब्जर्वर O1 के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। यदि तुम ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हो तो इधर क्या लाएगा, n, अरे इसके रिस्पेक्ट में सीडो फोर्स नहीं लिखेंगे यार, ये क्या देखेगा कि जिस एक्सेलेरेशन से लार्जर ब्लॉक जा रहा है उसी एक्सेलेरेशन से स्मॉलर ब्लॉक मूव कर रहा है, तो इधर हम एक्सेलेरेशन दिखा देंगे, इधर क्या होगा, mg, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा fs, m हो गया, कुछ नहीं, अब विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू f b d, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ऑब्जर्वर हो, यहां भी यही आएगा, देखो fs इज इक्वल टू mg, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होगा, ma। बात समझ में आया, ये हमने इतना लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, अब क्या लिखेंगे कि बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, व्हाट शुड बी द कंडीशन, कंडीशन क्या होगा जब दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, बताओ जल्दी देखो तो। अब FL लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहां चेक करना है, जहां सरफेस, दोनों ब्लॉक का सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है, तो FL इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू इनटू क्या हो जाएगा, n, और n क्या है, देखो n इज इक्वल टू क्या है, मैं तो लिखेंगे न्यू इनटू ma, और न्यू इज इक्वल टू क्या, न्यू f, m अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल m, ये तुमको क्या मिल जाएगा, FL। समझ में आई बात, ठीक है, तो FL तुमको मालूम चल गया। हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू n होता है, और n ऑलवेज mg के इक्वल नहीं होता है, देख रहे हो ना, यहाँ क्या मिला, m इनटू a मिला, तो सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बोथ क्या होगा, बोथ ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर इफ क्या होगा, f इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, fl।
एफ का वैल्यू क्या है, आई मीन एफ एस, ठीक है। एफ एस क्या है, देखो एम जी इज लेस देन इक्वल टू क्या है, एम जी जो है क्या है, लेस देन क्या है, न्यू, ठीक है, स्मॉल एम एफ अपॉन क्या है, स्मॉल एम प्लस क्या है, कैपिटल है। देखो यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एफ मीन, देखो ऐसे आ रहा है कि क्या, कि स्मॉल एम प्लस क्या होगा, कैपिटल एम, जी अपॉन क्या होगा, मीन। यदि इससे, इस मिनिमम फोर्स से, आई मीन मिनिमम फोर्स है, इससे यदि ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तभी क्या होगा, ब्लॉक जो होगा, इससे एफ मीन हुआ। ये भी पूछा जा सकता था कि मिनिमम फोर्स बताओ या रेंज भी बताओ, तो क्या होगा, एफ का जो वैल्यू होगा, एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू होगा, वो इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो दोनों साथ में मूव करेंगे, अदरवाइज क्या होंगे, दोनों साथ में कभी मूव नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आया ना। तो एफ मिनिमम क्या होगा, एफ मीन कोई पूछे तो एफ मीन इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ इक्वली देखो तो क्या होगा, स्मॉल एम प्लस क्या होगा, कैपिटल एम इंटू जी अपॉन क्या होगा, ठीक है। इतने मिनिमम फोर्स यदि अप्लाई करोगे, इससे तो कुछ भी बड़ा हो सकता है, इतने मिनिमम फोर्स अप्लाई करोगे तभी क्या होगा, वो साथ में मूव करेगा। अब यदि क्या होगा, बोथ विल क्या होगा, मूव, क्या होगा, बोथ विल मूव सेपरेटली, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, आई मीन क्या होगा, कि एफ मैक्स जो होगा, आई मीन एफ जो होगा क्या होगा, इससे छोटा और जीरो के वैल्यू में होगा। आई मीन एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ ये भी लिख सकते हो, क्या होगा, इफ हम बोल सकते हैं इफ एफ एक्सटर्नल क्या हो जाए, एफ मीन से क्या हो जाए, एफ मीन से क्या हो जाए, आगे देखेंगे, छोटा हो जाए और जीरो से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, देन हम क्या बोल सकते हैं, देन क्या होगा, स्मॉल एम विल क्या होगा, विल मूव ऑन क्या होगा, ऑन कैपिटल एम, आई मीन स्टेशनरी नहीं रहेगा। समझ में आया ना, ये रेंज पूछा जा सकता है, इस पे आगे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आई। बी पार्ट क्या है, बी में कुछ नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स केवल क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बी के लिए क्या होगा, बी पार्ट भी चलो बता ही देता हूं, बी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए तो फॉर क्या होगा, फॉर फिगर, आई मीन फ्रॉम फिगर क्या होगा, बी, ठीक है। बी में क्या था, देखो फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया, कैपिटल एम, ये क्या है, स्मॉल एम है, इस पे फोर्स लग रहा है ना। फ्री बॉडी डायग्राम केवल क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो गया, ये तुम्हारा यहाँ न्यू है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, ये सब बताया हुआ है। एक्सेलेरेशन तुमको मालूम है, यहाँ भी एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब दो ऑब्जर्वर के लिए, एक ऑब्जर्वर क्या है, हमेशा दो के लिए ड्रॉ कर लो, तो तुम स्यूडो फोर्स से देख सकते हो। एक ऑब्जर्वर क्या है, इसको हमने O1 माना, दूसरा ऑब्जर्वर कहाँ है, ग्राउंड पे है, इसको हमने क्या माना, O2 माना। ऑब्जर्वर O2 क्या देखेगा कि दोनों क्या है, साथ में मूव कर रहे हैं। ऑब्जर्वर O1 क्या देखेगा कि M जो है कैपिटल M पे क्या है, आई मीन ये, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल ऑब्जर्वर। स्यूडो फोर्स यूज करना सीख जाओ, आदत डाल दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ड्रॉ करो एफ बी डी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू O2, चलो O1 कौन है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो जब इसके रिस्पेक्ट में तो हम स्यूडो फोर्स दिखाएंगे। देखो तो ये एक्सीलरेट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, इस पे पीछे। देखो तो एफ बी डी ऑफ क्या होगा, एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का एफ बी डी ड्रॉ करो, इधर क्या लग रहा है, एम जी, इधर क्या लग रहा है, एफ एस, ठीक है। स्यूडो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, ठीक है। ये क्या है, स्यूडो फोर्स, ठीक है। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो एक फोर्स और लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। एक इधर फोर्स लग रहा है क्या, एफ, है ना, और ये क्या है, रुका हुआ है, तो फोर्स क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू N प्लस MA। तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, F माइनस क्या हो जाएगा, MA, ठीक है।
एफ एस इज इक्वल टू क्या मिल गया, mg, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है। अब तुम यहां से एफ एल भी लिख सकते हो, एफ एल इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू एन, यही होता है ना। अब तुम लिखोगे कि बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, कंडीशन क्या होगा, ठीक है, तुम दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख लेना, मैं एक ही मेथड से बता देता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब बताओ बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर, कंडीशन क्या होगा, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, क्या होगा, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एफ एल, तो एम जी इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, न्यू इंटू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू एन का वैल्यू देखो यहां से, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ माइनस एम ए, एम एफ अपॉन क्या होगा, स्मॉल एम प्लस क्या होगा, कैपिटल एम, ठीक है। यहां देखो एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू एफ कैपिटल एम अपॉन क्या होगा, स्मॉल एम प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। यहां से तुमको एफ मीन मालूम चल जाएगा, मीन मालूम चल जाएगा ना यार, देखो एफ मीन कितना होगा, एम जी अपॉन क्या होगा, एम जी इंटू एम जी अपॉन न्यू इंटू क्या होगा, 1 प्लस स्मॉल एफ अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल। यदि इतना मिनिमम फोर्स अप्लाई करोगे, समझ में आया ना, इतने मिनिमम फोर्स अप्लाई करोगे तभी क्या होगा, वो साथ में मूव करेगा। तो साथ में मूव करने के लिए फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एफ मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, क्या बोथ द ब्लॉक्स क्या होगा, एफ इज ग्रेटर देन क्या होगा, एफ मीन, आई मीन इक्वल टू लिख दो, एफ मीन, यहां हमने कल देन क्या होगा, देन बोथ मूव टुगेदर, देन बोथ मूव क्या होगा, टुगेदर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इफ क्या होगा, एफ इज लेस देन क्या होगा, एफ मीन एंड ग्रेटर देन क्या होगा, 0, सही है। बोथ क्या होगा, बोथ मूव सेपरेटली, ठीक है। विद डिफरेंट एक्सेशन हम देखेंगे, समझ में आया। चलो एक होमवर्क देता हूं, तुम ट्राई कर लेना। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग है थोड़ा, एक तो ये टाइप रहा, ठीक है, दूसरा भी एक टाइप होता है इसमें जो मैं बताता हूं तुमको, और होमवर्क भी दे दूंगा, उसको ट्राई करना, ठीक है। 2-3 टाइप और है इसमें फ्रिक्शन में, ब्लॉक ओवर एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, दूसरे के तीसरा, है ना, ऐसे रखा हुआ हो, आई मीन व्हेन वन ब्लॉक इज मूविंग या वन ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर द अदर ब्लॉक, फिर अदर ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर द अदर ब्लॉक्स, आई मीन ऐसे 3-4 ब्लॉक्स एक दूसरे पे रखा हुआ है, किसी जगह हमने फोर्स अप्लाई किया तो कहां से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा, उस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, आइदर मैक्सिमम वैल्यू निकालना था और क्या है, मिनिमम वैल्यू, दो ही था। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आएंगे, देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब ये वेज है, वेज नहीं, वेज है ना, इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, ए स्मूथ सरफेस है, ठीक है। यहां एक ब्लॉक रखा गया है, ध्यान से देखना है, स्मॉल ब्लॉक, और अभी क्या किया जाए, इस पे फोर्स एफ लगाया जा रहा है। ये सरफेस जो है क्या है, रफ है, रफ, और यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, न्यू है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द क्या होगा, रेंज ऑफ एफ। अगेन यहां भी क्या है, रेंज ऑफ एफ। तो दो सिचुएशन हो गए, याद रखना है। देखो तो यहां क्या करना है, फाइंड रेंज ऑफ क्या होगा, एफ, सो दैट स्मॉल एम इज क्या होगा, इज ऑलवेज एट क्या होगा, रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, या विथ रिस्पेक्ट टू वेज, इसको हम क्या बोलेंगे, वेज बोलते हैं, ठीक है, वेज या लार्जर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, शोन इन द क्या होगा, इन द फिगर। समझ में आई बात। अब ये भी एक क्वेश्चन है ना, कैसे सोचोगे बताओ। अगेन जब भी साथ में मूव कर रहा हो तो एक्सेलरेशन, पहला काम क्या होना चाहिए, अब ये मत बोलना, यहां भी ऑफकोर्स क्या होगा, हमेशा साथ में मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया ना, क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या होना चाहिए, सॉरी साथ में मूव करेगा तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
तो हमेशा क्या करो, जब साथ में मूव करने का क्वेश्चन दिया जाए तो पहले क्या करो, कंडीशन फाइंड आउट, पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर फ्रिक्शन निकालो, फिर वही जो मैंने बताया। लेकिन यहाँ आपको दो वैल्यू मिलेंगे, एक तो एफ मैक्स मिलेगा और क्या होगा, एफ मिन मिलेगा। अब देखो मैं बता रहा हूँ तो इसमें क्या होता है, तो सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। पहला क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा, जल्दी बताओ तुम लोग। टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मास। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन क्या होगा, स्मॉल एम कैपिटल है। एक एक्सेलरेशन मिल गया, एक एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखो क्या होगा, अब ये जो फोर्स क्या होगा, स्मॉल होगा, तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी जानने की, बता सकते हो किधर टेंडेंसी होगी। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, एक पॉइंट ये याद रखना है कि सिंपल याद रखना है कि क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन एफ इज क्या होगा, एफ इज क्या होगा, स्मॉल, देन क्या होगा, देन टेंडेंसी ऑफ relative, I mean tendency of relative motion of क्या होगा, स्मॉल m with respect to क्या होगा, वेज, will be क्या होगा, will be down the plane। हमेशा नहीं लिखूंगा, लेकिन डाउन द क्या होगा, डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन का मतलब क्या हुआ, अरे देखो तो ऐसे ही मूव कर सकता है ना, आई मीन इसकी टेंडेंसी किधर होगी, इधर होगी, डाउन। हेंस क्या होगा, हेंस फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, हेंस फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फोर्स विल क्या होगा, विल एक्ट अप द क्या होगा, प्लेन। समझ में आया क्या, ये याद रखना है कि जब भी क्या होगा, देखो स्मॉल फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, नीचे जाने की होगी। तो टेंडेंसी किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अप लगेगा, वही मैंने वहां लिखा है, ठीक है। अब तुम क्या करो, अब देखो इसको भी हम दो तरह से सोच सकते हैं। एक क्या है, देखो ध्यान से, एक ऑब्जर्वर क्या है, ये हम सीडो फोर्स में यूज कर रहा हूं। एक ऑब्जर्वर ये हुआ, एक क्या हुआ, O2, और एक ऑब्जर्वर क्या है, वेज पे बैठा हुआ है, जो हम ऑलरेडी इस टाइप के प्रॉब्लम देख चुके हैं। ये क्या हुआ, O1, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। क्यों, क्योंकि ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम में है। तो अब हम क्या करेंगे, समझ में आया ना, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। देखो क्या है, एफ बी डी, अब क्या होगा, स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ऑब्जर्वर क्या होगा, O1, हाँ O1। तो ऐसे मैं दिखा देता हूं, यही क्या है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स किधर रहेगा, एफ एस किधर, अब सीडो फोर्स किधर लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में पीछे, सीडो फोर्स किधर लग रहा है, पीछे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है यार, इधर है ना, आगे। तो इधर क्या होगा, एम ए क्या होगा, सीडो फोर्स। तुम इसके रिस्पेक्ट में तुम खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद अपोज क्या लगेगा, देखो इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, देखो एन लग रहा है, अरे इसके परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, एन लगेगा, एन। इस mg लग रहा है, mg किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा, याद है, ये देखो, ये थीटा मान लेना, सॉरी, ठीक है, ये थीटा है, ये ऑलरेडी बताया हूं। इधर क्या होगा, mg क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, कई तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, मुझे किधर भी फोर्स क्या करना है, रिजल्व करना है। तो mg क्या लिखोगे, एक तो ये भी मेथड है, तुम क्या करो कि इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे भी फोर्स को क्या करो, देखो mg sin थीटा, ठीक है। और एक क्या होगा, इधर क्या लगेगा, देखो ध्यान से, इधर क्या लग रहा है, mg क्या लग रहा है, cos थीटा। हो गया, अब ये इक्विलिब्रियम में है यार, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, क्या करना बताओ, या तो ऐसे भी रख सकते हो, तो एक ऐसे भी मेथड है, नहीं तो क्या करो, एन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजल्व कर दो, फ्रिक्शन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, वैसे भी आ जाएगा। तो इधर सीडो फोर्स लगा एम ए है ना, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्स को क्या करो, इक्विलिब्रियम में है, तो इधर देखो, इधर क्या लगेगा, देखो तो ध्यान से, इधर क्या लगेगा, एम ए क्या होगा, cos थीटा, और इधर क्या लगेगा, इधर एम ए क्या होगा, sin थीटा, यही लगेगा ना यार।
अरे सीडो फोर्स को हमने क्या किया, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब क्या करो, दिखा दो तुम। तो देखो तो क्या लिख सकते हो, m जो है इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ma cos थीटा, ठीक है, प्लस fs। बात समझ में आया, क्या होगा fs, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखोगे mg, अब देखो n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, mg cos थीटा प्लस ma क्या हो जाएगा sin थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स का कंडीशन लिख दो, हो गया, आंसर आ गया। मिनिमम के लिए मैं बताता हूं। अब अगेन क्या लिखेंगे, ब्लॉक व्हील क्या होगा, मूव टुगेदर, क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, ब्लॉक व्हील क्या होगा, ब्लॉक व्हील विल मूव, आई मीन अगला पॉइंट क्या है, स्मॉल m विल बी क्या होगा, विल बी एट रेस्ट इफ क्या लिखोगे, fs इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, fl। तो fs कितना है तुम वहां से बता सकते हो, देखो fs कितना है, देखो वहां से क्या है, mg sin थीटा माइनस क्या होगा, ma cos थीटा, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू मालूम है, इधर क्या है, mg cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ma sin थीटा, ठीक है। यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम फोर्स मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो रेंज यहां इक्वल भी समझ में आया, यहां से ये लिखो, क्या लिखोगे तुम, कुछ कर देखो तो यहां क्या हो जाएगा, f, ठीक है, हाँ f मीन मिलेगा ना, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिलेगा, मीन मिलेगा, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, mg, क्योंकि हमने फोर्स मिनिमम कंसीडर किया है ना, स्मॉल mg sin थीटा माइनस यहां से क्या लिखोगे, म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ma इंटू क्या होगा, ठीक है, cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, म्यू sin थीटा, यही आएगा ना यार। अरे देख सकते हो ना तुम, यहां से देखो तुमको क्या मिल जाएगा, यहां तो यहां से हम लिख सकते हैं mg, है ना। अब m से कैंसिल हो जाएगा, देखो इस सब m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, g इंटू साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, न्यू, ठीक है, cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, न्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, और a को क्या लिख सकते हैं, f अपॉन क्या लिखेंगे, स्मॉल m। ये मिनिमम फोर्स हुआ तुम्हारा, ठीक है। यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, f मीन मिल गया, समझ में आया ना, क्या होगा, m प्लस क्या होगा, कैपिटल M इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, न्यू कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। एचसी बारह में भी क्वेश्चन होगा, तो f मिनिमम मिल गया। जब लार्ज फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किधर होगी, क्या होगा, स्मॉल m विल क्या होगा, मूव अप द क्या होगा, बेस, हेंस फ्रिक्शन फोर्स किधर लाएगा, डाउन लाएगा, ठीक है। तो ये तुमको क्या मिल गया, रेंज मिल गया। दूसरा पार्ट जो है इसमें हम क्या लिखेंगे कि व्हेन क्या होगा, व्हेन, अगला जो पार्ट क्या है कि व्हेन f इज क्या होगा, f इज लार्ज देन क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ क्या होगा, ऑफ टेंडेंसी ऑफ क्या होगा, मोशन ऑफ क्या होगा, मोशन ऑफ क्या होगा, m विल बी क्या होगा, m विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M विल बी क्या होगा, विल बी अप द क्या होगा, अप द प्लेन या अप सिंपल, हेंस क्या होगा, हेंस फ्रिक्शन फोर्स किधर लाएगा यार, डाउन, हेंस फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फोर्स विल एक्ट डाउन द प्लेन, along डाउन द क्या होगा, डाउन द प्लेन का मतलब क्या होगा, along द प्लेन, ठीक है। तो तुम क्या करो, अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो यहाँ, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो और देखो यहाँ आंसर आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अगेन है। अब मैं फ्रिक्शन फोर्स किधर दिखाऊंगा, एफ इधर, mg sin थीटा क्या है इधर, ठीक है, सीडो फोर्स तो इधर ही लगेगा यार,
जीरो फोर्स इधर लग रहा है, किधर, इधर, ठीक है। एम ए एंगल थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, दूसरा कुछ नहीं, इधर क्या होगा, एम ए कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, एम ए साइन थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, इधर क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। ये जीरो फोर्स हो गया, ठीक है। ये मास है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि तुम एक स्टेप में बता दोगे, जस्ट मैं बता रहा हूं मेथड, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब तो कुछ नहीं करना है, फोर्स को इक्वेट कर दो यार। अगेन क्या होगा, देखो यहां मैं फोर्स इक्वेट कर रहा हूं तो क्या मिल जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एम ए क्या होगा, साइन थीटा, प्लस क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं क्या कि एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी साइन थीटा, प्लस क्या मिला, एफ एस, ठीक है। यही मिला ना यार, क्या मिला, एफ एस। अब एफ एस का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू क्या मिला, ए कॉस थीटा माइनस क्या होगा, जी साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, बोथ विल मूव टुगेदर, क्या होगा, बोथ विल मूव टुगेदर, एफ एल आई मीन एफ एस इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, समझ में आया क्या, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एफ एल। अब यहाँ एफ एस का वैल्यू रख दो, क्या लिखोगे, एम इंटू ए कॉस थीटा है ना, माइनस जी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एफ एल, क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू रख दो, तो m इंटू क्या होगा, a cos थीटा माइनस g साइन थीटा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, m इंटू क्या लिखेंगे, a साइन थीटा प्लस क्या हो गया, g cos थीटा। यहां से तुमको m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ न्यू भी है, सॉरी न्यू भी है, छूट रहा था देखो। उसके बाद तुम क्या करो, वैल्यू लिख डालो, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू लिख देना है। तो देखो यहां से ये एक्सेलेरेशन को एक तरफ लाओ, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो a इंटू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस न्यू साइन थीटा, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, g इंटू, देखो g इंटू क्या हुआ, साइन थीटा प्लस क्या हुआ, न्यू cos थीटा। तुम ध्यान से देखना, केवल साइन चेंज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, g इंटू, ठीक है, साइन थीटा प्लस क्या हुआ, न्यू cos थीटा अपॉन क्या हुआ, cos थीटा माइनस न्यू साइन थीटा। एक्सेलेरेशन मालूम चल गया। एक्सेलेरेशन भी तुमसे पूछा जा सकता था कि किस एक्सेलेरेशन से इसको एक्सेलेरेट किया जाए। अब फोर्स का वैल्यू रख, एक्सेलेरेशन क्या था, f इज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, देखो स्मॉल m प्लस क्या होगा, कैपिटल M इंटू जी इंटू क्या होगा, साइन थीटा प्लस क्या होगा, न्यू कॉस थीटा अपॉन क्या मिला, कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा। तो तुमको यहां से क्या मिल गया, एफ मैक्स मिल गया। दे तुमको क्या मिला, एफ मैक्स, ठीक है। एफ मैक्स कितना मिला, स्मॉल m प्लस क्या होगा, कैपिटल M, जी इंटू क्या होगा, साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, न्यू कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, न्यू साइन थीटा। ये दो रेंज मिल गए, ठीक है, दो वैल्यू आ गया। समझ में आया बात। तो ये तुम क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लेना। अब एफ मैक्स मालूम चल गया, एफ मीन फोर्स का वैल्यू यदि क्या होगा, इसके और एफ मीन के बदले, एफ मीन में क्या था, ये केवल साइन चेंज था, ध्यान देना है ना। तो एफ मीन और एफ मैक्स के बीच आई मीन क्या होगा, यदि एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, लाई करेगा, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, साथ में मूव करेंगे, क्या होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट जो होंगे वो साथ में मूव करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, साथ में मूव नहीं करेगा, ठीक है, क्या होगा, साथ में मूव नहीं करेगा। समझ में आई बात। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व दे देता हूं तुम लोगों को, तुम इसको सॉल्व करना, ठीक है। देखो क्या है, ये होमवर्क है, होमवर्क लिख लो। ऐसे होमवर्क तो मैं देता नहीं हूं क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए होमवर्क तो देना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी मैं अभी दे देता हूं, ठीक है।
इसका मास क्या है, m है, इसका मास है स्मॉल m, इसका मास भी क्या है, स्मॉल m। ये ब्लॉक ए है, दूसरा क्या है, b है, ठीक है। सरफेस क्या है, स्मूथ। ये किसी बुक में भी तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी देख सकते हो, नहीं तो डाउट नोट तो है ही यार, वहाँ छाप दो पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ क्या है देखो, ये जो सरफेस है ये भी क्या है, रफ है, रफ, यहाँ न्यू है, और ये भी क्या है, यहाँ भी ये सरफेस क्या है, रफ न्यू है। अगेन तुमको क्या करना है, फाइंड द क्या होगा, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। हाँ, यहाँ भी तुमको क्या करना है, रेंज निकालना है। तो एक बार देखो, जब मिनिमम फोर्स अप्लाई करो, यहाँ भी क्या है, इधर एफ अप्लाई। एक बार जब मिनिमम फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी टेंडेंसी किधर मानना, आगे। मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करोगे तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर होगी, पीछे। और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। तो हम लिखेंगे फाइंड क्या होगा, फाइंड रेंज ऑफ क्या होगा, रेंज ऑफ क्या होगा, एफ, सो दैट स्मॉल, सो दैट m इज क्या होगा, सो दैट स्मॉलर ब्लॉक्स ऑलवेज एट क्या होगा, रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बिगर ब्लॉक या लार्जर ब्लॉक। लार्जर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, रेस्ट में होगा। ये तुमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आना, तो याद रखना कि जब स्मॉल एफ अप्लाई करोगे तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, आगे होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे। जब लार्जर फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, पीछे, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे। तो उसको यूज करोगे तो दो फोर्स का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा। कल हम और भी इस पे टाइप देखेंगे। दूसरा एक टाइप है, 2-3 टाइप और हैं जो मैं तुमको कल परसों में, तुम्हारा ये फ्रिक्शन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मंडे से हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। मंडे से सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं भी करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। स्वास्थ्य डिगार्ड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, केवल थ्योरी पढ़ना चाहिए और लेक्चर देखना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।